हेलो डियर, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का क्लास है हम लोग का क्लास 7 का ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी का चैप्टर 3 है हमारी बदलती पृथ्वी। क्लास 6 का हम लोग हिस्ट्री कंप्लीट कर चुके हैं, और ज्योग्राफी 4-5 लेसन हो गया है। ठीक है, तो पहले हम लोग 7 का जो ज्योग्राफी है उसको कंप्लीट करते हैं, फिर क्लास 6 का कंप्लीट करेंगे। और डियर, यहाँ पे हम लोग एनसीईआरटी की एक एक पॉइंट पे डिस्कस करते हैं, जो कि आपका बीपीएससी के लिए सीटेट के साथ साथ बीपीएससी बिहार स्टेट हर कंपटीशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और बीपीएससी के लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो देखिए, स्थल मंडल जो रहता है ना, अनेक प्लेटों में विभाजित होता है, यानी डिवाइडेड रहता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है ना डियर, ये जो प्लेट रहता है ना, ये हमेशा जो रहता है ना, धीमी गति से चारों तरफ जो रहता है ना, घूमते रहता है। यानी इतना धीमी गति से घूमता है ना कि कुछ ही किलोमीटर जो रहता है ना, पूरे एक साल में कुछ ही किलोमीटर जो है ये घूमता है। कितना किलोमीटर घूमता है इसकी अभी जानकारी यहाँ पे नहीं दिया गया है। ठीक है, तो पृथ्वी के अंदर जो रहता है ना डियर, मैग्मा रहता है। तो इसके कारण जो रहता है ना, देखिए, पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम लोग का ये सुने ना, क्या कहते हैं उसको, ज्वालामुखी जब फटता है तो जो लावा निकलता है ना, उसको हम लोग मैग्मा कहते हैं। तो पता है, पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा जो रहता है ना, पिघलता है, तो और इसी की गति के कारण जो रहता है इस तरीके का होता है। तो पृथ्वी के अंदर जो है पिघला हुआ मैग्मा जो रहता है एक वृत्त रूप में घूमता रहता है, जिसके क्रियाकलाप में दिखाया गया है। ठीक है, वृत्त रूप में घूमता रहता है, अभी हम लोग देखेंगे इसको। तो डियर, ये जो मैग्मा है ना, इससे पहले हम लोग डिस्कस किए थे ना आपका, ये जो मैग्मा है, जब ये आपका ज्वालामुखी फटता है तो ये बाहर आ जाता है, तब ये जो रहता है ना ठंडा हो जाता है। जब ठंडा हो जाता है तो ये किस तरीके का रॉक बनाता है, तो ये आपका एक्सटर्नल इग्नियस रॉक बनाता है। और जब ये ज़मीन के अंदर ही ठंडा रहता है ना, तो उसको हम लोग इंटरनल इग्नियस रॉक बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं इस में, जैसे कि पृथ्वी की गतियाँ जो रहता है ना, यहाँ पे दो बल होता है, एक बाहर की तरफ लगता है और एक ज़मीन के अंदर लगता है। इसको हम लोग अंत जनित बल कहते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग बहिर्जनित बल कहते हैं। मतलब जो ज़मीन के आपका जो मतलब कि सरफेस पे, जो सतह पे जो लगता है ना, उसको हम लोग कहते हैं। जैसे कि इसमें अपरंदन और निक्षेपण, इसमें जैसे कि कौन कौन सा आपका बल आ सकता है, तो जो समुद्री तरंग में जो आपका बल रहेगा वो आ सकता है। फिर इसके साथ जो हिमालय से जो आपका लग रहा है, पर इसके अलावा जैसे जो हवा तूफान आता है, जो नदी बहता है, तो इसमें जो फोर्स लग रहा है ज़मीन पे, उसको हम लोग बहिर्जनित बल कहते हैं। और जो ज़मीन के अंदर से लगता है, ज़मीन के अंदर में दो तरह का बल होता है, एक आकस्मिक बल होता है, एक पटेल विरूपण बल होता है। तो इससे क्या होता है, पर्वत का निर्माण होता है पटल निरूपण बल से। और आकस्मिक बल से जो ज्वालामुखी फटता है, जो भूकंप होता है, जो भूस्खलन होता है, तो ये आपका आकस्मिक बल होता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ पे देखते हैं, प्लेट का इस गति के कारण पृथ्वी के स्तर पर परिवर्तन होता है, यानी पृथ्वी के ऊपर जो रहता है उसके सरफेस में जो रहता है परिवर्तन होता है, और पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर, तो जैसे कि अभी हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं कि पृथ्वी के जो बल होते हैं उसको हम लोग कैसे आपको विभाजित किए हैं। जैसे कि अगर उसके अंदर की ओर जो बल लग रहा है उसको हम लोग अंतर्जनित बल कहते हैं। इसको इंग्लिश में हम लोग एंडोजेनिक फोर्स कहेंगे। क्या कहते हैं, एंडो। ठीक है, एंडोजेनिक फोर्स, एंडो मतलब होता है अंदर की ओर, यानी जो अंदर की ओर जो बल लगता है उसको हम लोग एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। और जो जमीन के ऊपर यानी उसके सतह पर लगता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं, बहिर्जनिक बल कहते हैं। तो अंतर्जनिक बल जो रहता है ना, कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं तो कभी धीमी गति। मतलब क्या होता है, जो अंदर का जो बल रहता है, कभी कभी वो कहता है बहुत ही तेजी से वो क्या बोलते हैं, गति दे उत्पन्न करता है, कभी धीरे। जैसे कि जो भूकंप और ज्वालामुखी होता है, ये एक तरह का आकस्मिक गति के कारण होता है, और जिससे कितना हानि होता है, ठीक है ना, ये तो आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे एक पैडालॉजी टर्म्स है,
क्या आप जानते हैं, जैसे कि इसमें एक एक्सपेरिमेंट किया गया है डियर। एक रंगीन कागज़ को क्या किया है ना, उसका छोटे छोटे गोले बना के पानी में डाल दिया गया है। फिर उसको ना गर्म किया जाता है। तो जब वो गर्म होता है ना, तो वो आपका कागज़ है ना ऊपर की ओर सब आ जाता है, लेकिन जब वो पानी ठंडा रहता है ना, तो वो सब नीचे की ओर रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे यही बताया गया है। यहाँ पे देखिए, अस्थि मंडल प्लेट जो है, भूपट्टी में अनेक बड़ी एवं कुछ छोटी कठोर असमान असमान आकार की प्लेटें होती है, जिन पर महाद्वीप एवं महासागर की सतह टिकी है। ठीक है, तो ये देख लीजिए। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं डियर, जो ये जेनिक है, इसका मतलब उत्पत्ति होता है। ठीक है, एंडो मतलब अन्नता, और एक्सो मतलब मतलब अभी आपको बताए थे, एंडो मतलब अंदर होता है, एक्सो मतलब बाहर होता है। इसी से बना एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक। ठीक है, देखिए, ज्वालामुखी जो रहता है ना, भूपट्टी पर खुला एक ऐसे छिद्र होता है जिसे पिघलने हुए पदार्थ अचानक बाहर निकलने लगते हैं। मतलब जमीन के अंदर जो मैग्मा जो रहता है ना, पूरा गर्म हो जाता है। ज्वालामुखी जब फटता है तो वो जमीन को छेद करके निकल फटता है, और जितना भी मैग्मा जो रहता है ना, लावा हम लोग जिसको कहते हैं, तो वो सब बाहर की ओर निकल जाता है। ठीक है, ये क्लियर नहीं आ रहा है, 1 मिनट। देखिए, तो इसी प्रकार अस्थिर मंडलीय प्लेटों की गति जो करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है, और ये कंपन जो रहता है ना, पृथ्वी की चारों ओर गति कर सकता है, और इस कंपन को हम लोग क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। तो भूपट्टी के नीचे वो स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है, यानी जब भूकंप होता है ना, तो जिस जगह पे कंपन होता है, ठीक है, जमीन के अंदर जहाँ से वो कंपन हो रहा है, उसको हम लोग उद्गम केंद्र कहते हैं। तो उद्गम केंद्र याद रखिएगा, उद्गम केंद्र के भू स्तर पर उसके निकटतम स्थान को अधिक केंद्र कहते हैं, यानी जहाँ पे उस जगह पे को हम लोग क्या कहते हैं, अधिक केंद्र कहते हैं। और अधिक केंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करती है। अधिक केंद्र के निकटतम भाग में सावधानिक हानि होती है, एवं अधिक केंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम होते रहती है। ठीक है, यानी जहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे अगर लावा हो रहा है, तो इसके आसपास का जितना भी एरिया रहेगा उसको काफ़ी जो रहता है नुकसान होता है। जैसे कि एक बार सुनामी भी आया था, तो उसमें कितना आपका लॉस हुआ था। ठीक है ना, कितना लाइफ लॉस जो है ख़त्म हो गया था। यहाँ पे देखिए, उद्गम केंद्र मतलब जहाँ से ये लावा फट रहा है, वो स्थान जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है, और वो भूकंपी ऊर्जा का उद्गम केंद्र कहलाता है। ये क्लियर हो गया, उद्गम केंद्र क्या होता है। और ये क्या हम लोग यहाँ 2 टर्म्स पढ़े थे, एक आपको उद्गम केंद्र पढ़े थे, और एक क्या पढ़े थे, अधिक केंद्र पढ़े थे। ठीक है, ये देखिए, कंपीय तरंगे 3 प्रकार का होता है डियर। एक होता है पी तरंगे अथवा अनुदैर्घ्य तरंगे कहते हैं, एक एस तरंगे कहते हैं, एक एल तरंगे। तो पी एस एल याद रखिएगा। इसको हम लोग अनुदैर्घ्य तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे और पृष्ठीय तरंगे कहते हैं। इन तरंगों के गुणधर्म विश्वकोश से ज्ञात करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो ये तीनों के बारे में याद रखिएगा कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट किया गया है। ठीक है, इसमें क्या है, एक बर्तन में बर्तन ले, उसे जल से भरकर ढक्कन के बंद कर दे तथा गर्म करने के लिए रख दे, और आप कुछ मटर या चम्मच या मोती ढक्कन के ऊपर रख दे। आप क्या देखेंगे, जैसे ही जल में उबाल आता है, ढक्कन भी हिलने लगता है। जो वस्तुएं आपने ढक्कन के ऊपर रखी है, उनमें भी कंपन होने लगती है, दाने नीचे जाते हैं, और चम्मच के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। इसी भांति जब भूकंप आता है, तो पृथ्वी जब भूकंप आता है, तो पृथ्वी में कंपन उत्पन्न होने लगता है। तो इसमें एक एक्सपेरिमेंट करके बताया, जिसमें क्या बताया कि अभी हम लोग जब पानी गर्म करते हैं ना, इसको हम लोग ढक देंगे, और यहाँ पे कुछ रख देते हैं, चम्मच रख देते हैं या कुछ दाना रखते हैं। तो जैसे ये पानी गर्म होता है, भाप ऊपर की ओर जाता है, तो ये प्लेट भी हिलने लगता है, और इस पर जो भी सामान रहता है वो भी हिलता है। ठीक है, ऐसे ही ज़मीन के अंदर जब आपका ये होता है, तो वो ज़मीन के ऊपर जितनी भी चीज़ें रहती है, सब घर और हम सब चीज़ वो हिलने लगता है। तो इसी को भूकंप में भी ऐसे ही होता है। तो वही एक्सपेरिमेंट बताया गया है यहाँ पे। यद्यपि भूकंप की भविष्यवाणी संभव, देखिए इसमें क्या बोला कि भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं है, लेकिन यदि हम पहले से तैयार होते हैं ना, तो इसका प्रभाव को कम कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम आपको बताए थे, जब सुनामी आया था ना, तो वहाँ पे काफ़ी जानवर लोग जो है ना, बहुत सारे जानवर जो है वो वहाँ उस जगह को खाली कर दिए थे, और इस
चीज़ का ना मतलब कि अनुमान जो है वहाँ की एक मतलब कि जाति थी, जनजाति थी, उसको भी पता चल गया था, जो कि वहाँ पे उस जगह को खाली कर दिया था, ठीक है। तो ऐसे लोग जिसको नहीं पता चल पाया था, वो लोग वहाँ पे मतलब कि बहुत सारे आम लोग को तो ये पता नहीं चल पाता है, लेकिन जो प्रकृति से जुड़े हुए रहते हैं तो वो जो जनजाति थी ना, उन लोगों को पता चल गया था। और बहुत सारे पक्षी जो थे ना, वो लोग भी वहाँ से गायब हो गए थे। और जब होने वाला था ना, तो जो मछली सब जब था ना, वो सब बाहर आ गया था, ठीक है। तो इस तरीके से ना मतलब कि इससे पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ होने वाला है। मतलब देखिए नेक्स्ट है, स्थानीय लोग कुछ सामान्य तरीकों से भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं, जैसे जानवरों के व्यवहार का अध्ययन, तालाब में मछलियों का। देखिए ठीक है, ये सब हुआ था जिसमें आपका सुनामी आया था, और इसका पता जो है वहाँ का जो स्थानीय लोग को पता चल गया था, और फिर वहाँ वो लोग खाली करके दूसरी जगह चले गए थे। तो इस तरीके से वो जो जनजाति थी वहाँ के जो वो लोग थे, तो वो लोग बच गए थे, ठीक है। तो गुजरात में भूकंप द्वारा विनाश देख सकते हैं आप। और देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में पढ़ लेते हैं। भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है, जिसे हम लोग भूकंप लेखी कहते हैं, और भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल का पर मापी जाती है। इसका तीव्रता जो है ना, रिएक्टर स्केल पे, यानी कि स्पीड से हो रहा है, उसको हम लोग रिएक्टर स्केल से नापते हैं। और भूकंप लेखी कहते हैं, ठीक है। जिस यंत्र से हम लोग भूकंप को मापते हैं, उसको हम लोग भूकंप लेखी कहते हैं। की तीव्रता देख लीजिए, जिस भूकंप की तीव्रता 2.0 अथवा उससे कम होती है ना, उसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है। लेकिन जिसका भूकंप की तीव्रता 5.0 होती है, वो वस्तु के गिरने से क्षति पहुंचा सकता है। जिस भूकंप की तीव्रता 6.0 अथवा अधिक होता है, वो बहुत शक्तिशाली, और उसकी तीव्रता जो रहती है 7.0 अथवा अधिक होती है, वो बहुत ही शक्तिशाली समझा जाता है। आपको ये ध्यान देना होगा कि इसका भूकंप की तीव्रता कितना होने पे क्या होता है, ठीक है। तो डियर इस वीडियो में इतना ही। इससे आगे का जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो हर एक चैप्टर को जो है हम लोग 2 पार्ट में करते हैं। तो डियर हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे कंटेंट आपके सामने ला सकें। थैंक यू।